Today we are going to discuss what is phylogenetic analysis. Phylogenetic analysis actually evolutionary development ऑफ अ स्पीशी की स्टडी है, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्पीशी जो है देखते हैं कि वो किस तरह इवॉल्व हुई है और डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में एट दैट टाइम रिलेशनशिप क्या था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा था, यानी वो एक साथ इवॉल्व हुई हैं, उनके कॉमन इंसेस्टर्स थे या वो एक दूसरे से डिफरेंटली इवॉल्व हुई हैं। इसमें बेसिकली फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में हम फोकस करते हैं रिलेटेडनेस पे कि दो स्पीशीज़ आपस में कितनी रिलेटेड थी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री हमें बताता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो रिलेटेड हैं और उनके कॉमन इंसेस्टर हैं, और ये बनता है बेसिकली प्रोटीन और डीएनए के डाटा पे। 4 स्टेप्स होते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के। सबसे पहले हमने सीक्वेंस ऑब्टेन करनी होती है। अब सीक्वेंस किसकी हुई, या डीएनए की या प्रोटीन की। सेकेंड हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने डीएनए सीक्वेंस ली है, अब हम क्या करेंगे कि हम उस सीक्वेंसेस को अलाइन करेंगे। दूसरी सीक्वेंसेस कहाँ से आएंगी, वो हम सर्च करते हैं ब्लास्ट में, जो कि एक लोकल टूल है सीक्वेंस एनालिसिस सिमिलैरिटी एनालिसिस के लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो हमारे पास अलाइंड सीक्वेंसेस होती हैं हम उनसे एक ट्री बनाते हैं और उसके बाद ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले क्या होता है, एक्वायरिंग द सीक्वेंस। हमने सबसे पहले डिसाइड करना है हमने डीएनए सीक्वेंस लेनी है या प्रोटीन सीक्वेंस लेनी है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि हम जो सीक्वेंस ले रहे हैं, ठीक है, उसकी हमने सीक्वेंस और डेवलप करनी है, कहाँ से, ब्लास्ट से, और हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सारी सीक्वेंसेस जो हैं ये होमोलोगस हैं। उसके बाद हम उनका ट्री बनाते हैं। अगर जो ट्री जो है वो अ, इस तरह हो कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक शेप ना आ रही हो, सीक्वेंसेस डिसेंडेंट ना हो कॉमन इंसेस्टर से, तो ट्री मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अलाइनिंग द सीक्वेंस। सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, इसी में हम ब्लास्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अपनी रिक्वायर्ड डीएनए सीक्वेंस आ गई है, हम उस सीक्वेंस को पुट करते हैं ब्लास्ट में। ब्लास्ट हमें बता देता है कि कितनी सिमिलर सीक्वेंसेस इस सीक्वेंसेस के लिए मौजूद हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि या मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं या फिर पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। पेयर वाइज में हम अपनी ऊपर जो हमारी एक्चुअल सीक्वेंस होती है वो लेते हैं और उसके साथ बाकी सीक्वेंसेस जो हमें ब्लास्ट ने दी होती हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, जबकि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम एक ही टाइम में सारा कंपैरिजन कर लेते हैं। इसके अलावा हम क्लस्टल डब्ल्यू या मसल को भी यूज़ करते हैं। थर्ड वन है एस्टिमेशन ऑफ द ट्री। इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं ट्री डेवलप करने के लिए। इसमें नेबर ज्वाइनिंग मेथड होता है, इसके अलावा मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड होता है। डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं और ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे हमें मिल जाते हैं ट्री डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल मेगा जो है वो एवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उस पर हम ट्री जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और ये हमारे पास टिपिकल फाइलोजेनेटिक ट्री है जो कि ब्रांचेस पे कंसिस्ट करता है, रूट्स पे, नोड्स पे और टेक्सॉन पे। अब इस ट्री को हमने अंडरस्टैंड कैसे करना है। रूट, रूट जो है ना बेसिकली ये एक्चुअली हमें बता रही है कि यहाँ से ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हुआ है। ये जो नोड्स हैं, एक्सटर्नल नोड्स, ये हमें बताते हैं एक्चुअल सीक्वेंसेस जो अब एग्जिस्ट कर रही हैं। ये जो इंटरनल नोड्स हैं, जैसे बी और सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि हाइपोथेटिकल इंसेस्टर्स कौन से हैं। यहाँ से जो ये नोड्स बेसिकली, ठीक है। इंटरनल नोड्स हमें हाइपोथेटिकल इंसेस्टर्स बताएंगे, जो एक्सटर्नल नोड्स है ये बताते हैं कि स्पीशीज कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, और ये ब्रांचेस हैं जो कि नोड्स को कनेक्ट करती हैं। ये दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। और ब्रांचेस जितनी लंबी होंगी इसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा एवोल्यूशनरी डिस्टेंस इनके दरम्यान में मौजूद है और इनकी रिलेटेडनेस इतनी कम है। ये बेसिकली एक सिंपल ट्री डायग्राम है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय एडिंग डिफरेंट नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। सो बेसिकली 4 स्टेप्स हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के। सबसे पहले हमने अपनी सीक्वेंस लेनी है, फिर सीक्वेंस को अलाइन करना है, फिर हमने ट्री बनाना है, और फोर्थ वन हमने ट्री को अंडरस्टैंड करना है।